नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार की योजना के तहत आधी कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। इससे किसानों का बोझ कम होगा और उत्पादन लागत घटेगी। ये यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण करना होगा। योजना का फायदा खासकर छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों को मिलेगा। राजस्थान में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में सरकार ने सभी आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और राहत सामग्री पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। प्रशासन से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और त्वरित मदद सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। धौलपुर में बारिश के बावजूद वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 दर्ज किया गया है, जो मानकों से करीब 1500% अधिक है। यह गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों ने लोगों को घर से कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है। राजस्थान विधानसभा ने नया कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक पारित किया है। अब कोई भी कोचिंग पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ले सकेगी, बल्कि 4 किस्तों में लेनी होगी। छात्रों के पढ़ाई छोड़ने पर फीस लौटानी होगी। नियम तोड़ने पर संस्थानों पर भारी जुर्माना और पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाई होगी। लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के लिए सरकार का बड़ा कदम है। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े परिवारों की बेटियों को 21 साल की उम्र तक किस्तों में 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही बाल विवाह रोकने और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। जयपुर के एमआई रोड पर अचानक सड़क धंस गई। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग हैरान रह गए। ट्रैफिक रुक गया और पुलिस ने तुरंत वहां बैरिकेडिंग करवाई। यह हादसा बीच शहर में होने से डर और दिक्कत दोनों बढ़ गई। अजमेर में हालात और भी खराब हो गए। बोरा झील की दीवार टूट गई और पानी ने आसपास के इलाकों में कहर मचा दिया। कई घर डूब गए। लोग इधर उधर भागते नजर आए। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हालात पर काबू पाना आसान नहीं दिख रहा। विधानसभा में भी माहौल गरमाया हुआ है। हंगामे के बीच महज 34 मिनट में 3 बिल पास कर दिए गए। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और चर्चा का मौका ही नहीं दिया गया। इससे सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया। सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक डैम के ऊपर स्टंट कर रहा था और अचानक नीचे गिर गया। लोग देखकर दंग रह गए और वीडियो आग की तरह फैल गया। ये सच में चेतावनी है कि इस तरह की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इधर केंद्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अंगीकार अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद है शहरी गरीबों के लिए घरों का निर्माण तेजी से करना। मतलब अब जिन लोगों को मकान नहीं मिले थे, उन्हें जल्द ही फायदा मिल सकेगा। सवाई माधोपुर में लोगों की नींद उस वक्त उड़ी जब एक भालू और पैंथर मोहल्ले में घूमते नजर आए। भालू मंदिर के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खटखटाता दिखा। लोग घरों में दुबक गए और देर रात तक दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस इंतजाम की मांग की है। देश के 7 बड़े बीड़ी बनाने वाले राज्यों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीड़ी उद्योग से जुड़े कारोबारियों और मजदूरों को राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी में छूट दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार में स्थिरता और आर्थिक मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश से खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए अहम सूचना आई है। मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि 42 घंटे तक बाबा श्याम के दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। भक्तों को इससे पहले ही सूचना दी जा रही है ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बदल सकें और असुविधा से बचें। एक बड़ी कार्रवाई के दौरान आरोपियों की दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शुरुआत में परिजनों ने विरोध जताया, लेकिन बाद में समझाइश के बाद वे मान गए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध कब्जे और अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नीति आयोग की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दाल उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। खेती में तकनीक, बीज सुधार और सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देकर देश आत्मनिर्भर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। दरा में आरयूबी का काम आखिरकार जल्द शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट पर गति पकड़ ली है। इसके साथ ही आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। मतलब आने जाने वालों के लिए अब सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा। लोगों में इसको लेकर उत्साह है।
उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती 2024 के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। अगर आवेदन करते समय कोई गलती रह गई है तो 5 से 11 सितंबर तक वे इसे ठीक कर सकते हैं। यानी अब मौका मिलेगा सभी जरूरी संशोधन करने का। इस दौरान सावधानी से अपडेट करना जरूरी है ताकि बाद में परेशानी न हो। अजमेर में बोराज तालाब का पानी अचानक कॉलोनियों में घुस गया। इससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। गुस्से में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रशासन ने समय रहते इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से ये हालात बने। लोग काफी नाराज हैं। जयपुर में इस समय देश का पहला गौ महाकुंभ चल रहा है। 7 सितंबर तक राजधानी में इसी को लेकर हलचल बनी रहेगी। पहले दिन ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कई कार्यक्रम हुए। इसमें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां देखने को मिली। पूरे जयपुर में इस आयोजन को लेकर खास उत्साह है। कोटा में पारित हुए कोचिंग विधेयक को लेकर शहरवासी काफी खुश हैं। इस बिल की 9 बड़ी बातें सामने आई हैं। इनमें छात्रों की सुरक्षा और बेहतर माहौल पर जोर दिया गया है। लोगों का कहना है कि इससे कोचिंग इंडस्ट्री में अनुशासन आएगा और बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिलेगा। यहाँ हर कोई इसे सकारात्मक मान रहा है। धौलपुर की हवा लगातार जहरीली हो रही है। बारिश के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर पहुंच गया, जो मानकों से 1500% अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। स्थानीय लोग लगातार सांस संबंधी बीमारियों की शिकायत कर रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब 3 तरह की पेंशन मिलेगी। वे एक बार विधायक और सांसद रहे, साथ ही उपराष्ट्रपति भी। विधायक रहते उन्हें 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। उम्र 75 पार होने से 20% ज्यादा। सांसद और उपराष्ट्रपति पेंशन अलग से। मुफ्त इलाज, रोडवेज यात्रा, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों की फीस को लेकर नया नियम बनाया है। अब कोचिंग संस्थानों को फीस 4 किस्तों में लेनी होगी। अगर कोई संस्थान नियम तोड़ेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम छात्रों और अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाया गया है ताकि आर्थिक दबाव कम हो। रामेश्वरम से मदुरई तक विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन रवाना की गई। इस ट्रेन का मकसद श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों की सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन खास आकर्षण का केंद्र बनी। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की मांग को देखते हुए ऐसी विशेष ट्रेनें चला रहा है। जैसलमेर में भांग स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें देश भर से करीब 2000 लोग शामिल हुए। इस आयोजन में पारंपरिक तरीकों से भांग का सेवन हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। यहाँ परंपरा और मेल जोल का माहौल देखने को मिला, जिससे यह आयोजन खास बन गया। अलवर के अस्पताल में एक अनोखा मामला सामने आया। एक मरीज सांप लेकर इलाज के लिए पहुंचा। अस्पताल में मौजूद लोग यह देखकर दंग रह गए। डॉक्टरों और कर्मचारियों को तुरंत स्थिति संभालनी पड़ी। यह घटना वहां मौजूद हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी और काफी चर्चा में रही। जयपुर डेयरी ने सरस उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध, दही और घी जैसे उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे। डेयरी प्रबंधन का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। ग्राहकों को अब रोजमर्रा की जरूरतों पर ज्यादा खर्च करना होगा। लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं। जयपुर के एक मंदिर से चोर मूर्तियां, चांदी के छत्र और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना रात में हुई। मंदिर प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सचिन पायलट ने कहा कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। पायलट का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सतर्क रहें और आवाज उठाएं। यह बयान चुनावी माहौल को और गरमाएगा। त्योहारी सीजन से पहले सोना चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ग्राहक अब ज्यादा सोना चांदी नहीं खरीद रहे, बल्कि उनकी पसंद हल्के आभूषण और वैकल्पिक विकल्पों की ओर शिफ्ट हो रही है। ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ते दामों के बावजूद बाजार में रौनक बनी हुई है। फ्री मोबाइल योजना के तहत करीब 90 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया भी आसान कर दी है। महिलाएं ऑनलाइन या कैंप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस योजना से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का फायदा मिलेगा और वे सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। बीकानेर के ऊन व्यापारियों ने केंद्र सरकार से राहत की मांग की है। अमेरिका ने ऊन पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे व्यापार प्रभावित हो गया है। व्यापारी कह रहे हैं कि निर्यात पर बड़ा असर पड़ रहा है और नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की अपील की।
राजस्थान में महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक इम्प्लांट लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सुरक्षित और प्रभावी है। इससे महिलाओं को परिवार नियोजन में मदद मिलेगी। इसकी प्रक्रिया आसान है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। महिलाओं को नई सुविधा से लाभ होगा। दीपावली से पहले राजस्थान की सड़कों पर 2 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इससे सड़कें रोशन होंगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से बिजली की बचत भी होगी। रात में लोगों को सुविधा मिलेगी और अपराधों पर भी रोकथाम में मदद मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि इस योजना में गड़बड़ी है और यह जनता के साथ धोखा है। मीटर से ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिस पर सवाल उठाए गए। सरकार ने इसे तकनीकी सुधार बताया, लेकिन विपक्ष ने विरोध जताया। राजस्थान सरकार ने कोचिंग रेगुलेशन बिल पास कर दिया है। अब कोचिंग संस्थान मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और छात्रों पर मानसिक दबाव डालना भी मना होगा। इस कानून से खासकर बाहर से पढ़ने आए बच्चों को राहत मिलेगी। छात्रों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र भी बनेगा। विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है। खासकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों को फायदा होगा। फीस, दबाव और आत्महत्या जैसी समस्याओं पर नियंत्रण रहेगा। यह बिल छात्रों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जयपुर में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। जूली ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को रावण से भी ज्यादा घमंड है। किसानों की फसलों और कर्ज माफी को लेकर नारेबाजी भी हुई। जयपुर में एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। इससे राजस्थान के मरीजों को दिल्ली या दूसरे राज्यों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल लोगों को बड़ी राहत देगा। राइजिंग राजस्थान के तहत हुए 567 MOU में से 45% पर काम शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं और नीतियों के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई और बाजार की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। राजस्थान विधानसभा में स्मार्ट मीटर और झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है और हादसे में सरकार की लापरवाही सामने आई है। सदन में जोरदार बहस हुई और माहौल गरमाया रहा। कोटा में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे दिल्ली मुंबई रूट ठप हो गया। करीब 9 ट्रेनें रोकी गई हैं। यात्री परेशान हैं और प्रशासन लगातार हालात संभालने में जुटा है। बारिश से शहर में पानी भर गया। राजस्थान सरकार ऐप आधारित कैब सेवाओं को रेगुलेट करने जा रही है। इसके लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होगी। इससे ड्राइवर और यात्रियों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। किराए पर नियंत्रण और सुरक्षा नियम तय होंगे। अब कंपनियां मनमाने तरीके से किराया वसूल नहीं पाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने GST परिषद के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों और आम जनता दोनों को फायदा होगा। टैक्स संरचना आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने केंद्र के फैसले की तारीफ की। कोटा में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह 1 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने यह कदम शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या सभा प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। राजस्थान में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि कोटा में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। सीकर में सरकारी स्कूलों के पुस्तक खरीद घोटाले पर सवाल उठने लगे हैं। जांच में सामने आया है कि किताबें बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधी कीमत में मिल रही हैं। इससे स्कूलों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का संदेह गहरा गया है। इस मामले में कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ और पुराने कुओं का खतरा बढ़ गया है। डीडवाना में एक पुराना कुआं ढह गया, जिससे लोगों में डर फैल गया। ग्रामीण इलाकों में कई जगह पानी भरने से हालात और खराब हो गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नजर बनाए रखी है।
है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 192 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर है। कंपनी ने पात्रता और चयन प्रक्रिया से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में प्रोफेसर के 500 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा मौका है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और खाली पदों को भरने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया।